बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक ज़रीना का किचन। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ चिकन टिक्का बोटी की ऐसी रेसिपी लाई हूँ जो बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने चिकन को धो के अच्छे से ड्राई कर लिया था। अब मैं इसके अंदर 2 चम्मच सोया सॉस, 2 ही सिरके के और 1 लहसुन अदरक का के पेस्ट का चम्मच डाल रही हूँ और 1 चम्मच ही सुरख लाल पाउडर डाला है और आधे से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो नमक डाला है। नमक मिर्च मसाला जो है वो आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब मैंने इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाली है और ये खुश्क धनिया पाउडर है जो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। इससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आ जाता है। और ये चिकन टिक्का मसाला है और 1 चम्मच मैंने इसका भर के डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा जर्दा कलर भी डाल सकते हैं और या रेड कलर डाल सकते हैं। इससे इसका कलर जो है ना वो अच्छा हो जाता है। इससे टेस्ट में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका कलर जो है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो सिरका और सोया सॉस और जो नमक मिर्च मसाले हैं ना वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। और इसको 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेशन के लिए रख देना है। जितनी अच्छी इसकी मैरिनेशन होगी इतना ही अच्छा इसके अंदर टेस्ट जो है वो डेवलप होगा। अब इसके अंदर 3 चम्मच मैंने ऑयल लेके इसको मैंने गरम कर लिया। जब गर्म हो जाए तो जो बोटी हैं वो उसके अंदर डाल लेनी और जो उसका बचा हुआ मसाला होगा ना वो भी इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना, हिला के, ताकि जो ऑयल है ना हर बोटी जो है ऑयल के ऊपर आ जाए। तो फिर इसको ढक के मैंने इसको 5 मिनट के लिए रख देना है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ 5 मिनट के बाद जो है वो इसकी जो लुक है ना वो कैसी आएगी। ये देखिए 5 मिनट के बाद जो है पानी इसने चिकन ने छोड़ दिया हुआ है, लेकिन अभी जो हमारा फूल जो है ना वो तैयार नहीं हुआ। तो इसको हिला लेना है। जो नीचे वाली साइड है वो ऊपर कर लेनी है और ऊपर वाली साइड नीचे कर लेनी, ताकि जो हमारी दोनों साइड है ना वो अच्छे से पक जाए, कच्ची ना रहें। इसको मज़ीद 5 मिनट और देने हैं ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छे से पक जाए और जो इसके अंदर पानी है वो ड्राई हो जाए। तो अब हम जो 1 टमाटर लेंगे और 1 ही शिमला मिर्च लेंगे और इनके अंदर के जो बीज हैं वो निकाल लेंगे, ताकि जब तक हमारा चिकन तैयार हो जाए तब तक हम इसकी जो स्टिक्स है ना उनकी जो तैयारी है वो कर लें। वेजिटेबल को काट लेंगे, इनके बीज जो है वो अच्छे से रिमूव कर लेने और बाहर वाला जो हिस्सा है वो रख लेना है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सा हिस्सा कैसे इस शेप में कट करना है और निकालना कैसे है। जो टमाटर के बीज हमने निकाली, इसी तरह शिमला मिर्च के बीज जो है वो भी निकाल लेने हैं। तो अब इसको हमने जो लंबाई के रुख नहीं काटना, छोटा रुख में इसको टमाटर को काट लेना है। और 1 टमाटर को 4 पीसेस में मैंने काट लिया है। अगर टमाटर छोटे हैं तो फिर इसके पीस जो हैं वो बड़े थोड़े होंगे, अगर टमाटर बड़ा है तो फिर ज़्यादा होंगे। और इसी तरह शिमला मिर्च को भी जो है साइज़ है ना उसी हिसाब से हमने कट कर लेना है, ताकि जो इसकी जब हम इसके अंदर बोटियाँ लगाएं ना इनकी जो शेप है वो अच्छी लगे। तो उस हिसाब से हमने वेजिटेबल को काटना है। तो काटने के बाद मैंने इस शेप में इनको काटा है। तो शेप जो है वो आप बड़ी छोटी भी काट सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से काटी हैं, तो आप अपने हिसाब से काट लीजिए। ये हमारी जो बोटी हैं वो ये देखें ऑयल छोड़ा हुआ है, बिल्कुल तैयार हो गई हैं। तो अब इसी तरह मैं सब्ज़ी की 1 लगाऊंगी, टमाटर को लगा लिया है, फिर ये जो टिक्का है इसको लगाया है और फिर इसके बाद शिमला मिर्च लगाऊँ। इसी तरह जो सारी स्टिक्स है ना वो 1 बाय 1 तैयार कर लेनी है, ताकि हमारी अभी जो एंड पे है ना मैं आपको दिखाती हूँ कि सारी लगा लेनी। लगाने के बाद इसकी जो शक्ल है ना वो कैसे आएगी। 2-2 3-3 बोटियाँ भी लगा सकते हैं, 4 बोटियाँ भी लगा सकते हैं। जितनी हमारी स्टिक होगी ना उसी हिसाब से हम इसको अरेंज कर लेंगे। तो मेरी जो स्टिक है वो बहुत बड़ी नहीं है, मैंने अपने फ्राई पैन के हिसाब से छोटी स्टिक ली है। अगर आपके पास बड़ी स्टिक है, पैन आपका बड़ा है, तो फिर आप उसी हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। इसमें कोई मसला नहीं है कि हमने इतनी डालनी है, थोड़ी डालनी है, ज़्यादा डालनी है, बस बर्तन और स्टिक के हिसाब से इसको कर लेना है। तो ये देखें मैंने इनको सबको तैयार कर लिया है। तो तैयार करने के बाद ये इनकी ये शक्ल आई। 3-3 मैंने बोटियाँ डाली हैं और बाकी ये डाली हैं। हमने इसके लिए अलग पैन इस्तेमाल नहीं करना, जो ऑयल हमारा और मसाला बचा हुआ उसी में हमने इसको स्टिक को रख लेना है। जब एक साइड कुक हो जाए तो फिर दूसरी साइड जो है वो पलट लेनी है।
सब्जियों को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, बस नॉर्मल सा जब ये एक साइड से कुक हो जाए तो दूसरी साइड पलट लेनी है। इतना हमने इसको स्टीम देना है कि इसकी जो शक्ल है ना वो बाकी रहे, बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो ये देखो एक साइड पक गई है तो मैंने दूसरी साइड जो है वो चेंज कर ली है। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आपने मेरी वीडियो को ज़रूर ट्राई करना है। तो बहुत ही आसान है, आप हर चीज़ जो है वो घर में मौजूद है और घर के से मौजूद चीज़ों से मैंने इसे बनाया और बाद में इसको घर में मौजूद चीज़ों से इसको डेकोरेट किया। आपने ज़रूर मेरी वीडियो को ट्राई करना है और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।